हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनेस्को की स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट इंडिया के बारे में। थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्कशन होगा, बट आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू। एक सवाल भी है आपके लिए एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये जो रिलीज हुआ था इंडिया की एजुकेशन स्टेट ऑफ द एजुकेशन के ऊपर रिपोर्ट, इट स्पोक अबाउट वोकेशनल एजुकेशन इन इंडिया। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या है इस यूनेस्को रिपोर्ट की डिटेल्स और कुछ रिकमेंडेशंस इनकी आई है जो बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। इसके अलावा स्टडी IQ आपके लिए खुशखबरी लाया है। वी हैव ब्रॉट अ स्मार्ट कोर्स फॉर यू फॉर UPSC 2021। फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर and don't forget to hit the bell icon and subscribe our channel Study IQ। चलिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हाल ही में स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2020 लॉन्च की गई, वर्चुअली लॉन्च किया गया था यूनेस्को न्यू दिल्ली सेंटर द्वारा। इस रिपोर्ट का मेन फोकस था टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, TVET, ये शॉर्ट फॉर्म रहेगा TVET, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग का। इनफैक्ट थीम को आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PSC की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सम फैक्चुअल क्वेश्चंस डू अपीयर इन प्रीलिम्स लाइक व्हाट वाज द थीम ऑफ यूनेस्को स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2020, और उसका थीम है वोकेशनल एजुकेशन फर्स्ट। थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। ये जो रिपोर्ट आई है, ये दूसरी ऐसी रिपोर्ट है। इनफैक्ट ये पिछले साल ही ये प्रोग्राम शुरू किया है यूनेस्को न्यू दिल्ली ने, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट। याद रखिएगा कि एक और अलग रिपोर्ट आती है इंडियन एजुकेशन पे, वो है एसर, ASER, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट को रिलीज करता है एक NGO है, उसका नाम है प्रथम NGO रिलीजेस दिस इज अ सेपरेट रिपोर्ट। ये यूनेस्को न्यू दिल्ली की रिपोर्ट है, सेकेंड ईयर इट वॉज रिलीज दिस टाइम, राइट। पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी 2019 की, वो भी काफी इंटरेस्टिंग थी। 2019 में पहली बार यूनेस्को न्यू दिल्ली ने शुरू किया ये। लास्ट ईयर्स थीम वाज N फॉर नोज, स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2019, जहां पे उन्होंने बात की थी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की। इससे पहले कि मैं 2020 रिपोर्ट में चलूं, थोड़ा सा 2019 के बारे में बात करते हैं। 2019 में इस रिपोर्ट की हाईलाइट्स थी कि 27% जो बच्चे हैं इंडिया में डिसेबिलिटी के साथ, वो कभी स्कूल नहीं गए, यानी कि 1/4 ऑफ दीज चिल्ड्रन हैव नेवर बीन टू स्कूल। इमेजिन, बहुत सी प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिबल ही नहीं है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। इंडिया में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है डिसेबल्ड लोगों के लिए। डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में तो सोचिए क्या होगा। इनफैक्ट अगर इस रिपोर्ट के बारे में बात करें जो पिछले साल की थी, वहां पे कहा गया था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है डिसेबल्ड पीपल में। डिसेबल्ड जो गर्ल्स हैं वो बहुत कम थे स्कूल में कंपेयर टू बॉयज। इसके अलावा 1 in 4 चिल्ड्रन, अप्रोक्सीमेटली 25 to 27% चिल्ड्रन हु आर एज बिटवीन 5 to 19, वो कभी स्कूल गए ही नहीं। इसके साथ ही साथ 3/4 यानी कि 75% ऑफ 5-year-olds दे हैव नॉट बीन टू स्कूल। और ये जो रिपोर्ट थी पिछले साल की, उन्होंने काफी अच्छे कुछ रिकमेंडेशन दिए थे स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और एटीट्यूडनल चेंजेस लाने के लिए इंडियन स्कूल्स में, ताकि कोई भी बच्चा डिसेबल्ड हो या ना हो, उनको स्कूल जाने से वो वंचित ना रहे। इसलिए लेकिन एक साल में वेरी फ्यू ऑफ दीज चेंजेस हैव कम, एंड इंडिया में अभी भी सिचुएशन इज एक्चुअली पैथेटिक। आई एम यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, पैथेटिक। इट इज वेरी वेरी ट्रू। तो चलिए बात करते हैं 2020 की रिपोर्ट के बारे में। 2020 की रिपोर्ट ने यह हाईलाइट किया है कि TVET, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होगा रिकवरी और रिहैबिलिटेशन के लिए। इनफैक्ट इट विल बी अ रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम। वी नीड स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। AI की बातें चल रही है, हम लोगों ने देखा है कि AI की वजह से बहुत लोगों की जॉब जाएगी, ऐसी बातें चल रही है। इसीलिए स्किलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोविड-19 की महामारी चल रही है 2020 में, तो चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें कहा गया है कि इस चैलेंज के साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा अवकाश है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग एक्सपैंड करें डिजिटलाइजेशन, स्पेशली वोकेशनल एजुकेशन को भी हम डिजिटल करें, ताकि बहुत से लोगों तक ये पहुंचे और वो लाइफ स्किल्स सीखें। साथ ही साथ उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट की सराहना भी की। यूनेस्को न्यू दिल्ली रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया ने काफी अच्छे काम किए हैं अपने स्किल इंडिया प्रोग्राम के साथ। इंडिया का प्लान है कि 2022 तक 110 मिलियन पीपल्स को स्किल करेंगे अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑफ
स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके तहत इंडिया में हर साल 10 मिलियन जो नौजवान होते हैं उनको ट्रेनिंग मिल रही है। इसकी सराहना जरूर की है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आए हैं। देखिए, चलिए रिकमेंडेशन के बारे में बात करते हैं। 10 रिकमेंडेशन आई है, वेरी वेरी रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ। पहले तो उन्होंने कहा है कि जो सीखने वाले हैं और जो लोगों की एस्पिरेशंस है उसी के तहत वोकेशनल एजुकेशन का प्लानिंग होना चाहिए और वो प्रोग्राम्स भी उसी के तहत चलने चाहिए। और सबसे जरूरी चीज है कि जो लोग सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स की एस्पिरेशन तो जाननी ही है, साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स ट्रेनर्स का एक अच्छा इकोसिस्टम बनाया जाए। साथ ही साथ फोकस होना चाहिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए। इनफैक्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर फोकस होना चाहिए इन वोकेशनल एजुकेशन। जेंडर डिस्पैरिटी तो इंडिया में बहुत ज्यादा है, इसीलिए यूनेस्को रिपोर्ट ने क्लियरली कहा है कि जो टीवीईटी होनी चाहिए उसकी कंप्लीट एक्सेस मिलनी चाहिए महिलाओं को और डिफरेंटली एबल्ड लोगों को। साथ ही साथ डिजिटलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। डिजिटल डिवाइड है इंडिया में, डिजिटल डिवाइड को भी केटर करना चाहिए और वोकेशनल एजुकेशन को डिजिटलाइज करने से बहुत ज्यादा लोगों तक ये पहुंच जाएगी, इसकी बातें की गई है। इसके अलावा और 5 रिकमेंडेशन है। फर्स्ट 5 रिकमेंडेशन आर डिस्कस। सेकेंड रिकमेंडेशन में लोकल कम्युनिटी की सपोर्ट लीजिए ताकि लाइवलीहुड जनरेशन हो जाए इंडिया में थ्रू दीज वोकेशनल कोर्सेज। साथ ही साथ जो भी आप वोकेशनल कोर्सेज करेंगे प्लीज उनको अलाइन कीजिएगा जो 2030 के हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। हम लोग जानते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन या वोकेशनल एजुकेशन है तो उसके लिए फंडिंग की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन इंडिया में फंडिंग क्रंच हमेशा होती है क्योंकि हमारे पास सोशल ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा है। वी हैव पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वी हैव इनकम इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी। तो इन सब को फाइट करने के लिए सरकार बहुत ज्यादा खर्चा करती है पैसा, तो फाइनेंसिंग भी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इनोवेटिव मॉडल ऑफ फाइनेंसिंग लेके आए टीवीईटी प्रोग्राम्स के लिए। साथ ही साथ बेटर रिसर्च प्लानिंग और मॉनिटरिंग होनी चाहिए जो भी आप टीवीईटी प्रोग्राम्स लाएंगे, और एक बहुत ही रोबस्ट कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज्म चाहिए स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ऑल द एजेंसीज। केंद्र सरकार से राज्य सरकार से एट द लोअर लेवल इनफैक्ट इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस रिपोर्ट में ये बात की गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है। आशा करते हैं कि सरकार विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन एंड दे विल फोकस ऑन टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ताकि बहुत सारे लोगों को स्किलिंग हो जाए, अपस्किलिंग हो जाए, रीस्किलिंग हो जाए, ताकि सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। मैं अपना डिस्कशन एंड करना चाहता हूं एक सवाल के साथ। देखिए, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच अपीयर इन सब्जेक्टिव पेपर, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द होलसम डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं जर्मनी की। क्यों जर्मनी इतना ज्यादा टेक्निकल जायंट है? क्योंकि ऑलमोस्ट एक सदी से जर्मनी में वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है और इंडिया में दैट इज मिसिंग बिग टाइम। तो इसीलिए ट्राई टू एनालाइज, जो ये स्टेटमेंट हमने दिया है उसको एनालाइज कीजिए, इसको अलाइन कीजिएगा आत्मनिर्भर भारत का जो कैंपेन चल रहा है उसके साथ। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस आंसर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।